तलाक के बिद्दत इज अ कल्चरल फॉर्म। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पे लॉ लाया जाए। पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। क्या भारत का संविधान बदलकर कुरान के हिसाब से कानून बनाए जाएंगे? क्या पाकिस्तान पूरा देखें आप। इस्लामिक नियम कानून अब भारत में भी लागू होंगे? महाराष्ट्र विधानसभा से निकली एक आवाज ने पूरे देश में संविधान बनाम शरिया की सबसे बड़ी बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो हुआ उसने सिर्फ सदन की कार्रवाई नहीं रोकी, उसने पूरे देश की राजनीति में विस्फोट कर दिया है। विधानसभा में एनसीपी विधायक सना मलिक ने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनते ही बीजेपी के विधायक भड़क उठे। मंत्री आग बबूला हो गए और देखते ही देखते पूरे सदन में शोर शराबा और हंगामा गूंज उठा। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। जैसे ही ये शब्द विधानसभा में गूंजे मानो राजनीतिक बारूद में किसी ने चिंगारी डाल दी हो। एक तरफ संविधान की दुहाई दी जाने लगी, दूसरी तरफ धार्मिक कानूनों की बात होने लगी। कोई इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ का अधिकार बता रहा है तो कोई इसे सीधे सीधे भारतीय संविधान को चुनौती करार दे रहा है। सबसे बड़ी बात, यह बयान किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता से जुड़े गठबंधन सहयोगी एनसीपी की एक विधायक सना मलिक ने दिए हैं। और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या महायुति के भीतर वैचारिक टकराव शुरू हो चुका है? क्या यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अब महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है? सवाल सरकार पर उठे तो महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने इस पर तुरंत पलटवार किया। राणे ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक कानून से नहीं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे देश की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला बताया। दूसरी तरफ सना मलिक अपने बयान पर कायम रही और पॉलीगैमी और 3 तलाक से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती नजर आई। तलाक के बिद्दत इज अ कल्चरल फॉर्म, जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। एक अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते, हम फॉलो करते हैं। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। इस विवाद में अब बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान की एंट्री ने नया मोड़ ला दिया है। नाजिया इलाही खान ने सिर्फ सना मलिक पर ही हमला नहीं बोला बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष वसीम खान को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी पोस्ट करते हुए सवाल उठाए कि आखिर इतने बड़े बयान पर वसीम खान चुप क्यों हैं। नाजिया खान ने कहा कि न तो वे यूसीसी के समर्थन में बोलते हैं, न लव जिहाद के खिलाफ, न अन्य संवेदनशील मुद्दों पर कोई स्पष्ट रुख रखते हैं। अब उनकी ये टिप्पणी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जहां बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता सना मलिक के बयान का खुलकर विरोध कर रहे हैं, वहीं अजीत पवार की पार्टी के कुछ नेता उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। यही वजह है कि अब महायुति के भीतर वैचारिक मतभेद की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता गठबंधन के सभी दल यूसीसी और धार्मिक कानूनों के मुद्दे पर एकमत हैं या फिर नहीं। आमचे माझे सहकारी देवयानी फरांदेजीने काही प्रश्न उपस्थित केले आहे मुस्लिम महिलांवर। इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है? क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ, उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार
सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूँगी, तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं। तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो 2 तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। एक, अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, हम फॉलो करते हैं। लेट मी कंप्लीट। थर्ड, क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है? लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं क्या? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं। अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हो रहा है, पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पे लॉ लाया जाए। ठीक है, बात करो साहेब। अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी ट्रिपल तलाकच्या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही याच्याकरता ही लक्षवेधी आहे। सन्माननीय सदस्य त्या ठिकाणी कुराण, पाकिस्तान, मुस्लिम धर्मातल्या परंपरा याचं लेक्चर देत आहेत। ते लेक्चर आम्हाला ऐकायची गरज नाही। हा देश संविधानाने चालतो, कुराणाने चालणार नाही, हे तुम्ही या ठिकाणी मी समजावून सांगतो, एवढं लक्षात ठेवा। मंत्री महोदय, त्याला प्रश्न विचारायला सांगा, उत्तर द्या। इस विवादित बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी प्रतिक्रिया आई है। एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत इस समय देश को है। उन्होंने याद दिलाया कि बाला साहेब ठाकरे भी लंबे समय से यूसीसी के समर्थक रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे लागू करवाने के पक्ष में हैं। शिंदे ने कहा कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले, यही लोकतंत्र और संविधान की भावना है। महायुति सरकार के भीतर उठी इस विवादित मांग पर विरोधी दल शिवसेना यूबीटी भी खासी नाराज दिखी। हालांकि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि यूसीसी पर पहले गुण दोष के आधार पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर देश में समानता की बात हो रही है तो कानून के हर क्षेत्र में समानता दिखाई जानी चाहिए, चाहे जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो, चाहे विकास निधि का वितरण हो या फिर राजनीतिक फैसले, हर जगह समानता जरूरी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा ट्रिपल तलाक कानून को लेकर चल रही थी, लेकिन इसी दौरान सना मलिक की ऐसी विवादित टिप्पणी ने जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सना मलिक ने कहा कि इस्लाम में जो कुछ कुरान कहता है मुस्लिम समाज उसे जो है कड़ाई से मानता है। अगर पाकिस्तान ने कुरान के आधार पर कोई नियम बनाया है तो भारत को भी ऐसे नियमों पर जरूर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी अलग राय रखते हुए कहा कि इस्लाम में तलाक की कई प्रक्रियाएं हैं और ट्रिपल तलाक को लेकर बनाई गई व्यवस्था को लेकर पुनर्विचार जरूर होना चाहिए। ऐसी मांग पर महाराष्ट्र की राजनीति गुस्से से तमतमा उठी है। अब महाराष्ट्र विधानसभा से उठी ये चिंगारी सोशल मीडिया पर आग बन चुकी है। कोई सना मलिक का समर्थन कर रहा है, कोई उनके बयान को देश की संवैधानिक भावना के खिलाफ बता रहा है। लेकिन एक बात तय है,
इस बयान ने यूसीसी, शरिया कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और संविधान की बहस को फिर से देश के केंद्र में ला खड़ा किया है। इस मुद्दे पर आप तमाम दर्शक क्या राय रखते हैं? क्या वाकई सना मलिक की मांग को मान लेना चाहिए और भारत में पाकिस्तान की तरह इस्लामिक कानून लागू कर देना चाहिए, या फिर अब वक्त आ चुका है जब देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर एक देश एक कानून का नियम लागू करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें